जय हिंद। विनर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर होगा ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्लास 12 का मैथ्स स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैथ्स सीखने के लिए अगर नीचे का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और लगभग सब जगह यही होता है कि अच्छे विद्यार्थी उनका 10th 11th कंप्लीट होता है और 12th में अच्छी तरह समझ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जिनका कॉन्सेप्ट 10th और 11th में उतना अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण जब वो डायरेक्ट पढ़ते हैं क्लास 12 तो समझ में नहीं आता है। तो आपका हम 2 या 3 क्लास लेंगे बेसिक का, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, तो तब जाकर आपको समझ में आएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, तो आपको हम फंक्शन के बारे में, फिर एक मेरा क्लास होगा फंक्शन के बारे में, उससे बेसिक क्लास से हमें इसको समझने में आसानी होगी। और आप ध्यान देंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, हम सिर्फ आपको फंक्शन का बेसिक देंगे ताकि ये ITF समझ रहे हैं, ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शॉर्ट में समझ में आ जाए। अब फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट जानेंगे और तब स्टार्ट होगा हम लोग का इन्वर्स। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें शर्तें जो है, प्रतिबंध जो है वो बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपका एकदम नीचे, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये नहीं कहेंगे कि हम क्लास 12th के विद्यार्थी और क्लास 9th और 10th का पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द हम लोग रिवीजन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा और क्लास 12th का प्रॉब्लम आप आसानी से हल कर पाएंगे, आपके माथा के ऊपर से वो नहीं जाएगा। तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, आपका ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब कोण हो गया और मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 कोणों की माप होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो और ये हम जो रिलेशन लेते हैं वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका 90 डिग्री हो गया और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है आपका कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया। और बाकी में से कोई परपेंडिकुलर और कोई बेस हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू एंगल। आ रहा समझ में, जैसे यहाँ अगर आप एंगल लेते हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। ये लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका बेस, क्या हो गया आपका आधार हो गया। इफ यू चेंज एंगल देन P and B आल्सो चेंज। ऐसे दे दिया, सेम वही हम बना रहे हैं आपको, पहले ही बोल दिया कि आपको 0 से लेकर चलेंगे। अब ध्यान से देखिए, बड़े बड़े सवाल आसानी से बन जाएंगे और छोटा सी समझ में आना चाहिए। ये हो जाएगा H, अगर मेरा यहाँ एंगल होगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। बात समझ गए, ऐसे ये चीज समझ गए, P, B और H समझ गए। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में प्रूफ किए थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मात्र एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और ये H जो है सबसे बड़ा होता है। महाभारत में कुंती का सबसे बड़ा पुत्र कौन था, कर्ण। ये लोग जान जाता तो महाभारत होता ही नहीं, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, ऐसे याद रखेंगे। और ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, और सबसे बड़ा होगा कर्ण आपका। ये दोनों चेंज करिए, ये चेंज नहीं करेगा आपका। तो मात्र एक फॉर्मूला रखेंगे दिमाग पे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से आप तीनों निकाल सकते हैं,
जैसे अब बी स्क्वायर का हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों हम दोनों यूज करेंगे? हम केवल एक फॉर्मूला यूज करेंगे और प्लस माइनस कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए पी बी और एच पहचान गए। अब आएगा पाइथागोरियन त्रिक, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे और 15 से 20 सेकंड के अंदर बढ़ाएंगे, तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लोग 0 से और आप इसको नोट कीजिए। अब एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है, P का मान 3, B का मान 4 है, तो H का मान क्या होगा? तो क्या हो गया आपका फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या आ गया 25, और H का मान क्या आ गया प्लस माइनस 5। तो माइनस नहीं लेंगे, हमने पहले बोला है H का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। H का मान क्या लेंगे हमने 5। इस प्रकार हमको पाइथागोरियन त्रिक मिल गया। क्या मिल गया? 3, 4, 5। आप देख के बता सकते हैं इससे सबसे बड़ा कौन है? 5। तो आपका हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? 5। इसका मान क्या हो जाएगा? 5 ऐसे दिया रहे तो। और अगर 3 और 5 दिया रहे तो एक जो बचेगा वो क्या होगा? 4। 3, 4 दिया रहे तो आंसर क्या आएगा? 5। 3, 5 दे आंसर क्या हो जाएगा? 4। सेकेंडों में हो जाएगा। अब आगे हम लोग नहीं निकालेंगे। अब क्या करेंगे? उसमें 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करके बहुत सारा पाइथागोरियन ट्रायड अर्थात पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त कर लेंगे। 2 से गुणा करते हैं 6, 8, 10, यानी P 6 हो B 8 हो तो बिना निकाले H क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप 3 से गुणा कर दो, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 4 से गुणा कर दो, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, अब 5 से गुणा कर दो 15, 20, 25, अब 6 से गुणा कर दो। ऐसे करके आप ढेर सारा प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ एक हमने लिया और कितना सारा आ गया। बात समझ गए? और फिर भी अगर निकालने में दिक्कत होगा तो ये वाला फॉर्मूला तो है ही, इसको हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। बात समझ गए? ऐसा बहुत सारा आएगा। जैसे हम एक दे दिए 5 और 12 लिए तो 5 का होगा 25 और 12 का 144, इसका 25 ऐसे 144 क्या हो जाएगा? 169। 169 क्या हो गया? 13 डायरेक्ट। अब सीधे 5 12 क्या हो गया? 13। आप और पाइथागोरियन त्रिक निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2 से गुणा कर दो 10, 24, 26, 3 से गुणा कर दो 15, 36, 39, अब 4 से गुणा कर दो 20, 48, 52, अब 5 से गुणा कर दो 25, 60, 65। तो कहीं पर P का मान 25 दे, H का मान 65 दे तो B क्या हो जाएगा? 60। सेकंड में B क्या हो जाएगा? 60। 50% ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं बिहार बोर्ड में, तो वहाँ देख कर हमको डायरेक्ट बना लेंगे। ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ते हैं इसको। कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, क्लास 10 तो प्रूफ किए थे। तो ये पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त हो गया। यहाँ से हम क्या कर लिए? ज्ञात कर लिए। ऐसा बहुत सारा है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। जैसे मुझे याद है 9 4 41 ऐसे है आपका। आप 1 ले लो, 1 1 लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? √2 आ जाएगा। ये सब क्या आपका पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है। ये दिमाग में रहेगा तो सेकेंडों में आप निकाल लेंगे, आपका समय क्या होगा? बच जाएगा। नोट पहले क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग लोअर क्लास में, वो हम लिख दिए। P हो गया परपेंडिकुलर, B हो गया बेस, H क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज कर्ण हो गया। साइन थीटा का मान B बटा H, लंब बटा कर्ण, कॉस का मान B बटा H, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का मान P बटा B क्या हो गया आपका? लंब बटा आधार। आज तीनों का क्या हो गया? उल्टा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा क्या है? एक अनुपात है, एक रेशियो है। इसका मतलब साइन थीटा का अर्थ ये नहीं होता है कि आपका साइन गुना थीटा है, बीच में गुना का चिन्ह नहीं होगा। साइन थीटा अपने आप में एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। और आप साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, उसके वैल्यू का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पर साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर होगा, 3/4 आएगा।
आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि साइन 60 का स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 3600, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में कोई गुना का चिन्ह नहीं होता है। इस बात को समझेंगे कि नहीं होता है, बात समझ गए। उसके वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो साइन थीटा का अर्थ साइन गुने थीटा नहीं होता है। साइन थीटा एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो 6 रेशियो पढ़ना है, 3 ये हो गए और 3 से क्या हो गया आपका उल्टा हो गया। इसको लिखिए रिवीजन के लिए। अब आते हैं अगले सूत्र पर, और पहला क्या है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। इसका अर्थ हो गया साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और दोनों को गुना कर दिए, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा क्या हो गया 1। इसी प्रकार मिल गया कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 तथा टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपके ब्रेन में होने चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। इसका छोटा सा भी कॉन्सेप्ट भूलिएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 12th के बाद भी आपको जब नौकरी की तैयारी करनी होगी तो यही काम करेगा। इसको नोट कीजिए। छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए tan 37 इंटू कॉट 37 का मान पूछा है। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। एक सही है और दोनों कोण मिल गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। अभी पढ़े ना, tan थीटा इंटू कोट थीटा 1। यहाँ देखिए साइन का उल्टा कोसेक, एक मिल गया और ये दोनों थीटा मिल गया, मान क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर कॉस का उल्टा सेक दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू बराबर है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अभी पढ़े हैं फॉर्मूला क्या था आपका 1। यहाँ देखिए tan का उल्टा कॉट, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर नहीं है, इसका मान 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ये हमसे नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या अन्य विधियों का प्रयोग करेंगे। इसका मान 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले फॉर्मूला पर। बार बार हम बोल रहे हैं कि हम लोग एकदम नीचे से स्टार्ट किए हैं, जीरो से स्टार्ट किए हैं, ताकि इसको डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सके ITF में, क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसी क्रम में आपका आगे फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। एक ही फॉर्मूला है, इससे 2 रिजल्ट आ गए। तो कहीं पर हमको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम डायरेक्ट पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। आगे समझ में, कहीं मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट हम क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। आइए अब नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया आपका 1। आप सेक और टेन का मान रखकर निकाल सकते हैं। हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला का रिवीजन करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो माइनस है, इधर गया तो क्या हो गया प्लस, और इसको इधर भेजे तो हमको ये 2 सूत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया 1। यहाँ से क्या आ गया आपका 2 रिजल्ट आ गए। ये तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। आप इस तरह चेंज करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। हो गया, इसको नोट कर लेंगे। अब क्या होगा कि आप छोटा सा प्रश्न इसका जरूरत में पड़ेगा इनवर्स में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 tan व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ऐसे देगा। छोटा बच्चा में हम लोग PBH मानकर करते थे, हम लोग यहाँ डायरेक्ट करेंगे। कॉस दिया हुआ है, साइन पूछ रहा है, कॉस दिया हुआ है, साइन पूछ रहा है, इसका डायरेक्ट यूज होगा, है ना। तो फिर वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कॉस थीटा का मान दिया है, तो साइन पूछ रहा है, तो डायरेक्ट अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस स्क्वायर कीजिए, क्या लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस ये क्या होगा 16/25, ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 25 माइनस 16 बटा क्या हो गया 25, क्या हो गया 9/25, ऐसे आ गया आपका, है ना। और ये आपका स्क्वायर है,
क्या हो जाएगा आपका, रूट हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा का मान हो जाएगा √9/25। साइन थीटा का मान हो जाएगा ±3/5। अब ध्यान दो, 4 और 5 आ गया, हमारा पाइथागोरियन त्रिक क्या था, 3, 4, 5, 4 और 5 आ गया, वो छूट गया 3 आ गया ना, साइन थीटा का मान 3/5 आंसर। आपको बी का मान दे दिया था 4, एच का मान दे दिया था 5। पाइथागोरियन त्रिक से बी का मान क्या हो जाएगा 3। और क्या पूछा था, साइन पूछा था, साइन थीटा बराबर p/h 3/5 आंसर। ये फायदा हुआ पाइथागोरियन त्रिक का। अब ये फॉर्मूला लगाकर भी बना सकते हैं, इसका प्रयोग है, इसका बहुत प्रयोग होगा आपका इन्वर्स में। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, और आप एक और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ tan थीटा = 9/40 देन cos थीटा = 1। आप ये सेकंड बनाइए, आप कमेंट कर सकते हैं tan थीटा बराबर 9/40, तो cos थीटा का मान क्या होगा। इसको आप दो ढंग से बना सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, p/b, ये हो गया p और ये हो गया b। हमने बताया था पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है, 9, 40, 41, तो 9, 40 है, h क्या हो गया 41। हमने क्या पूछा था, cos पूछा था, cos का फॉर्मूला b/h, आंसर क्या हो गया 40/41। सेकंडों में आ गया, सेकंडों में आ गया। और सेकंड विधि फॉर्मूला से, फॉर्मूला याद है, क्या याद है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उधर भेज दो, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan का मान 9/40, 81/1600, डायरेक्ट जोड़ दो, तो 1681 बता क्या आ गया 1600, क्या हो जाएगा, थीटा का मान वर्गमूल कर दो, 1681 बटा 1600, तो सेक का मान क्या आ गया ±41/40। उलट देंगे, सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस के 2 मान आ गए, ±40/41 हो गया। सेकंडों में ज्ञात कर लेंगे, दो रास्ता है आपके पास, किसी एक रास्ते का आप प्रयोग करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, 2 रास्ता है, सेकंडों में बनना चाहिए सब। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो cosec थीटा का मान दिया है 65/25, तो tan थीटा का मान बताना है। आपके पास 2 तरीका है, फॉर्मूला से भी और डायरेक्ट भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप डायरेक्ट बनाइए इसको, 10 से 15 सेकंड में बन जाना चाहिए ये। ध्यान दीजिए, एक प्रश्न दिया cosec थीटा बराबर 65/25, तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p, साइन का उल्टा h/p, h के मान 65, p के मान 25। याद करो पाइथागोरियन त्रिक, 5 12 13, 5 12 13, 5 से गुणा करो तो 25, 60 और 65, तो 65 और 25 आ गया, तो बच कौन गया 60, तो b के मान क्या हो गया 60, tan के मान क्या है p/b, तो क्या आ गया 25/60। पाइथागोरियन त्रिक था ना, 5 12 13 पाइथागोरियन त्रिक था, 5 से गुणा कीजिए क्योंकि आपका 25 है और 65 है, 65 दिया 25 दिया, 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 60 हो गया। बी का मान आ गया 60, तो tan थीटा का मान p/b सेकेंडों में निकल गया पाइथागोरियन त्रिक की सहायता से। तो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में फास्ट निकाल सकते हैं, और आपको बनाना होगा तो आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, तो cosec को लेकर कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, ये हमारे पास फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या हो जाएगा, इसलिए cot स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर कीजिए 65 और बटे 25 का होल स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, यहाँ से आपको उल्टा कर देंगे, आ जाएगा मान आपका। बात समझ गए, ऐसे आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों विधि हो गया, फॉर्मूला द्वारा भी बना सकते हैं और डायरेक्ट ट्रिक से ही बना सकते हैं, ठीक है। हो गया, इस प्रकार भिन्न घटाव कर दिए
और आपका स्क्वायर रूट किए तो क्या गया 60/25। आप चाहे ये भी कर सकते थे, हमने तो सवाल दिया फॉर्मूला के रिवीजन के लिए सवाल दिया, आप इसको काट सकते थे, 13 हो जाता, ये क्या हो जाता 5, ऐसे भी करके बना लेते। आप आंसर भी काट सकते हैं, 10 का मान आप लिख सकते हैं 12/12। ये हमने सवाल के प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसा दे दिया था, पाइथागोरियन तरीके का यूज हमने आपको समझा दिया था। और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, बहुत छोटा चीज़ है। फॉर्मूला के रिवीजन में अब हम लोग आगे आते हैं। और पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। और याद रखिएगा चेंज रूल, कौन किस में बदलेगा? साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कोट में, कोट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। इसीलिए लिखा हुआ फॉर्मूला साइन 90 में थीटा बराबर कोस थीटा, टेन 90 में थीटा बराबर कोट थीटा, सेक 90 में थीटा बराबर कोसेक थीटा। क्लियर हो गया? इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। और 90 की जगह π/2 लिख सकते हैं, जो कि 90 डिग्री बराबर π/2 होता है। इसको लिखिए इसी प्रकार। अब बताइए cos 90 में थीटा क्या होगा? तो cos किसमें बदलता है? साइन में, क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा। cot 90 में थीटा है, क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका sec थीटा। ध्यान दीजिएगा ये 90 वाला है, हम लोग 180 360 वाला भी हम लोग कर देंगे। हम लोग बहुत छोटा चीज़ पढ़ा रहे हैं। चलिए तो दो छोटे छोटे चीज़ हम लोग देख रहे हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा आपका? उसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। दूसरे वाले फॉर्मूला में हमने ये बताया है कि अगर आपका थीटा माइनस में हो तो साइन और टेन में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन साइन और टेन में क्या हो जाएगा आपका? माइनस साइन थीटा और क्रमशः माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार 10वीं कक्षा के लेवल का हमने सही फार्मूला का रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब आपको हम क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा। और अभी हमने देखा था कि साइन 90 में थीटा में क्या होगा, फिर 180 में थीटा में क्या होगा, 270 में थीटा में क्या होगा, 360 में थीटा में क्या होगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफ़ी, चार जो आपका क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसकी सहायता से चिन्ह समझा दिया जाएगा आपको। फिर हम लोग क्लास 11 के कंपाउंड एंगल, है ना, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, इन सभी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। फिर फंक्शन का रिवीजन करेंगे, और तब हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं, एक एक चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।